हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का 6 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, ए स्टूडेंट ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है कि एक स्टोन जिसका मास 1 kg है, किलोग्राम है, उसको फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। कहाँ पर? फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक, एक झील का जमा हुआ सरफेस है, उस पर एक स्टोन को फेंका जाता है। एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। और जो स्टोन है वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करके रेस्ट में आ जाता है, मतलब रुक जाता है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। क्योंकि अब किसी भी चीज़ का मोशन हो रहा है तो कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट जो है वो क्यों रुकता है? क्योंकि उस पर एक अपोजिंग उसके मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन का फोर्स। तो वही फ्रिक्शन के फोर्स की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। और फ्रिक्शन फोर्स एक कैसा फोर्स होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी कि सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे देखिए, जो जो वैल्यू हमें गिवन थी वो हमने राइट डाउन कर ली है। स्टोन का मास हमें गिवन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और वो फाइनली रेस्ट में आता है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई आपकी? 0 हो गई। और कितना मीटर डिस्टेंस करके वो रेस्ट में आता है? 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करके वो रेस्ट में आता है। तो सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन आपने 3 पढ़ी हुई है। तो जो ये इक्वेशन है हमारी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, यहाँ पे हम इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि v की वैल्यू हमें गिवन है, u की भी गिवन है और s की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर सिंपली जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ से ये फॉर्मूला हमें पता है फोर्स का, वहाँ पर उसकी हेल्प से हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2as की वैल्यू आपको 50 मीटर गिवन है, ये आपने पुट कर दी। v जो है आपकी रेस्ट में आ जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, उसकी वैल्यू आपने पुट कर दी। माइनस में इनिशियल वेलोसिटी 20 की वैल्यू गिवन है आपको, यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 52 सा 100a इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो गया 400, और ये नेगेटिव साइन है तो साथ में नेगेटिव साइन आएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? ये यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका 100 4 जा 400 पे कट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक नाम और देते हैं, क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा तभी तो वो स्टॉप होगा ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इसलिए नेगेटिव आया है क्योंकि वो जो स्टोन है वो स्टॉप हो जाएगा 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करके। अब सिंपली आपने न्यूटन के सेकंड लॉ से ये फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ मास तो कितना दिया हुआ है? 1 kg का दिया हुआ है, तो मास की वैल्यू 1 पुट कर दी, और एक्सेलरेशन -4 आया है, तो यहाँ पे -4 न्यूटन आ गया। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगता है? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए नेगेटिव साइन आया है, जो शो कर रहा है कि जो ये फोर्स है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये न्यूमेरिकल था 6। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।